Hello everyone and welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is the Sisreli series that is going on जहाँ पे हम आपके Psychology by Sisreli की book का every chapter cover करें in detail. So today we will be starting off with your chapter number 6. We have already covered chapter 1, 2, 3, 4 and 5. I hope आप सब लोगों के जो revisions हैं उन chapters के वो अच्छे से चल रहे हैं. अगर कोई डाउट है किसी भी चैप्टर में डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड बिफोर एक्चुअली बिगिनिंग टू स्टडी मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए एंड यू गेट दैट मोटिवेशन टू एक्चुअली सिट एंड स्टडी एंड रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स. Okay, so today the chapter that we are going to talk about is memory. तो इसमें हम काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. दिस वीडियो इज जस्ट पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर जिसमें हम बस ये समझेंगे कि एक्चुअली मेमोरी होता क्या है एंड व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी. ये जो 3 प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी है ये एक इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का दैट अ क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग हैज ऑल्सो कम इन योर गेट एग्जाम. जो गेट साइकोलॉजी का एग्जाम होने लगा है रिसेंटली उसमें भी इस चीज के ऊपर एक एमसीक्यू आ चुका है. सो मेक श्योर यू डू नॉट मिस आउट एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड विद पार्ट 1. तो सबसे पहले समझेंगे कि ये मेमोरी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या होता है. व्हाट डू वी मीन बाय मेमोरी. सो ये जो आपकी स्क्रीन पे अभी आपको नजर आ रही है वो एक बेसिक डेफिनेशन है अबाउट योर मेमोरी. सो इन जनरल अगर हम इस पूरी की पूरी खतरनाक सी दिखने वाली डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें बुलेट पॉइंट्स में सो वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपलर मैनर. सो मेमोरी इज एन एक्टिव सिस्टम. ऑफ कोर्स मेमोरी एक एक्टिव सिस्टम तो होगी ही बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग, कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग एंड प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन दैट वी ह्यूमंस आर टेकिंग इट. ठीक है, तो इसका पहला काम क्या है? टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस. सो द फर्स्ट वर्क that memory does, all of you will be writing it down with me in this bullet point format. ठीक है, मेमोरी क्या करती है? मेमोरी रिसीव करती है इंफॉर्मेशन. और इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी इन जनरल कहाँ से रिसीव करेगी? डू यू रिमेंबर द सेंसेशन एंड परसेप्शन चैप्टर? सो इन जनरल हमारी इन्वायरमेंट से आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंसेस ही रिसीव करेंगे. सो दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम दीज senses. Okay, so the first work that memory does is to receive information. Then what it does, it puts that information into a usable form. So ये जो हमारी information receive हुई उसको एक usable form में convert करना. Okay, usable form. So what do we mean when we say usable form? You can write over here usable form only. तो जब हम सेंसेशन एंड परसेप्शन पढ़ रहे थे सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी डिस्कस सर्टेन थिंग्स दैट हाउ आवर ब्रेन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर एक्चुअली सीइंग. रैदर ब्रेन को क्या समझ आता है? न्यूरल कम्युनिकेशन समझ आती है, इलेक्ट्रोकेमिकल कम्युनिकेशन समझ आती है. आवर ब्रेन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी एक्चुअली सी आउटसाइड. सो आवर memory actually has to receive the information from the senses. Now whatever the senses are receiving from outside, the brain is not able to understand that. The brain wants it in the form of neural messages. So that conversion of that information into a usable form is also a work that your memory is doing. Then what else memory does? It organizes that information. Okay, the third thing is organization of that particular information. तो हमारे ब्रेन में हर एक चीज एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर्ड है. ऐसा नहीं है कि हैफजार्ड मैनर में है एंड व्हेनेवर वी ट्राई टू रिकॉल समथिंग वी आर आवरसेल्व्स वेरी कंफ्यूज कि ओहो वो चीज कहाँ से मतलब रिकॉल करे, रिट्रीव कैसे करे. नो, every information is organized in a rightful way. So, how is that happening? That is happening with the help of our memory only. Okay, memory क्या है? उस information को organize भी करती है and उस information को store भी करती है. The fourth work, it also stores that information that it is taking in. And the final work of our memory is to retrieve that information whenever we require. तो जब भी मे बी आपका कल परसों एग्जाम है एंड आज आपने आज की वीडियो से जो भी इंफॉर्मेशन लर्न करी है उस इंफॉर्मेशन को आपको रिट्रीव तो करना पड़ेगा बिकॉज नाउ यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर एग्जाम. सो यू हैव टू एक्चुअली
टेक दैट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ योर मेमोरी, तो मेमोरी ही उस चीज में आपकी हेल्प करेगी. सो इन जनरल सी दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस दैट योर मेमोरी इज परफॉर्मिंग. इट इज रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सेंसेस, then it is converting that information into a usable form so that your brain can understand. It is also organizing that particular information so that you do not get confused at the time of retrieval. It is storing that information carefully for you, ठीक है. And whenever you want to retrieve that information, your memory is also helping you in retrieving that particular information. So these are certain functions of memory that you can keep in mind. Another very important, अब ये वाली स्लाइड पे मैं जो भी लिखने वाली हूँ, it is super important for all of you. It has also been asked in GATE exam, it has been asked in NET exams, और जो आपके मास्टर्स के एंट्रेंसेस होते हैं लाइक CUET PG, उनमें तो ये पूछा ही जाता है. सो व्हाट इज इट? इट इज द 3 प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी. तो हमारा अगला टॉपिक यही है कि वो 3 प्रोसेसेस क्या होते हैं मेमोरी के. Okay, so when our memory is doing all of the functions that we just studied, like receiving information or organizing that information or retrieval, all of these functions, so उसमें वो कौन से important 3 processes हैं जो हमारी memory perform करती है. So the first process that it does is that of encoding. The second process is that of storage, and the third process is that of retrieval. And this is in this order only. कई बारी order भी पूछ लिया जाता है. So सबसे पहले कोई भी information encode ही होगी. After that only it will be stored, और कोई stored information को ही आप retrieve कर पाओगे. For example, in case of your computer, okay, in case of your computer or laptops or desktops, whatever you are using, इन केसेस ऑफ दीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आप लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को जब कंप्यूटर में स्टोर करोगे एक फाइल बना के, ओनली देन यू विल बी एबल टू रिट्रीव दैट फाइल, है ना. अगर आपने कोई फाइल बनाई ही नहीं है, देन हाउ विल यू रिट्रीव दैट फाइल लेटर ऑन. सो देयरफॉर स्टोरेज के बाद ही रिट्रीवल हो सकता है, और स्टोरेज जब ही हो सकता है जब आपने वो फाइल एक्चुअली डेटा पुट इन किया है, यानी कि एनकोड किया है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ मेमोरी व्हाट डू दीज टर्म्स मीन. बहुत सिंपल मतलब है, इनका मतलब समझना है और आपको ये याद रखना है कि वो कौन से 3 प्रोसेसेस हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, एंड इन दिस ऑर्डर ओनली. सो एनकोडिंग क्या होता है? ये आपके मेंटल ऑपरेशंस ही होते हैं. Okay, they are a set of mental operations that are there that actually people are performing on the sensory information. So memory क्या करती है? Information receive करती है senses से. तो वो जो sensory information हम receive कर रहे हैं, उन informations पर हम as individuals कुछ mental operations perform करते हैं so as to convert that sensory information into a form that is usable by the brain. So into a usable form. तो वो जो process होता है जिसके through your sensory information is converted into a usable form. Usable किसके through usable? Usable by the brain, because brain cannot understand this sensory information. तो जो brain का storage system है ताकि वो उस information को समझ सके, so we convert it into a usable form. And this process of conversion of sensory information into a usable form is known as encoding. ठीक है, अब क्लियर है ये चीज. एनकोडिंग क्या हो गया? एनकोडिंग वो मेंटल ऑपरेशंस हो गए जो हम एज ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं अपनी सेंसरी इंफॉर्मेशन पे, सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म सो दैट आवर ब्रेन्स स्टोरेज सिस्टम कैन यूज दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. अब एक बार हमने एक इंफॉर्मेशन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, आफ्टर दैट वी वुड ऑल्सो वॉन्ट कि हमारा जो ब्रेन का स्टोरेज सिस्टम है वो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखे. भाई इतनी मेहनत से हमने एनकोडिंग का प्रोसेस किया है, अटेंशन पे करके अपने इन्वायरमेंट से जो है सेंसेस के थ्रू एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, उसको यूजेबल फॉर्म में भी कन्वर्ट किया है. सो आई वुड वांट एंड आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम माय ब्रेन स्टोरेज सिस्टम कि भाई वो जो इंफॉर्मेशन ली है, यू शुड एटलीस्ट होल्ड ऑन टू दैट इंफॉर्मेशन, है ना. सो होल्डिंग ऑन टू दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दैट आई हैव कन्वर्टेड इनटू अ यूजेबल फॉर्म फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, कुछ वक्त तक के लिए तो उस चीज को रखो अपने दिमाग में. मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, जब तक तो प्लीज रखो, है ना.
सो दैट इज नोन एज स्टोरेज. स्टोरेज इन जनरल भी एक इंग्लिश टर्म है जिससे काफी क्लैरिटी मिल रही होगी. स्टोरेज क्या होता है? फ्रिज में आपने कुछ खाना स्टोर करके रखा है ताकि अगले हफ्ते तक आप उस चीज को यूज कर पाओ, है ना. सो दैट इज स्टोरेज की जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने मेमोरी में डाल रहे हो वो मेमोरी में कुछ समय तक रहे, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम इट स्टेज ओवर देयर. एंड फाइनली अनदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ मेमोरी इज योर रिट्रीवल. So retrieval, as in the previous slide also we have talked about, retrieval वो होता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन अभी तक स्टोरेज में थी उसको स्टोरेज से हम लोग एक ऐसे फॉर्म में बाहर ला पाए ताकि वी कैन नाउ यूज इट. सो फॉर एग्जाम्पल आप आज इस वीडियो में ये 3 प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी याद कर रहे हो. यू हैव डन द एनकोडिंग, आपने सेंसेस को यूज करके अपने आईज को, ईयर्स को, मे बी सेंस ऑफ टच को भी वाइल राइटिंग डाउन एंड मेकिंग नोट्स, इन 3 सेंसेस को यूज करके यू हैव एनकोडेड दिस इंफॉर्मेशन समहाउ. और आप फिर से इस इंफॉर्मेशन को रिवाइज करोगे तो आपने इस इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर लिया है. बट नाउ व्हाट डू यू वांट, आपका परसों जो एग्जाम आने वाला है उस एग्जाम में आपको एक आंसर लिखना है दैट डिस्क्राइब द 3 प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी. सो यू नीड टू रिट्रीव दैट इंफॉर्मेशन. सो रिट्रीवल में क्या होगा कि द इंफॉर्मेशन दैट इज देयर इन स्टोरेज, okay, information in storage, we are converting that information into a form that can be now used again, okay, that can be used. तो हमने स्टोरेज, सिर्फ स्टोरेज तक उस इंफॉर्मेशन को लाने के लिए एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया था बिकॉज आवर ब्रेन्स स्टोरेज सिस्टम कुड नॉट स्टोर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन बिकॉज इट कुड नॉट अंडरस्टैंड इट ओनली. जैसे माइक्रोवेव में स्टील के बर्तन से कुछ करोगे सो इट विल ब्लास्ट और इट विल हैव सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट. सो सिमिलरली ब्रेन भी समझ नहीं पाएगा ये सेंसरी इंफॉर्मेशन क्यों आई. सो वी कन्वर्टेड इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म. अब वो जो यूजेबल फॉर्म न्यूरल इम्पल्सेस थे वो तो स्टोर हो गए बट वी अगेन कैन नॉट अंडरस्टैंड दोज न्यूरल इम्पल्सेस. सो व्हाट डू वी नीड टू डू, अब फिर से रिट्रीवल के वक्त मेमोरी को क्या करना है, उन न्यूरल इम्पल्सेस को वापस से एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसे हम समझ पाए. सो दैट इज योर सेंसरी इंफॉर्मेशन फॉर्मेट. Okay, so when now you will be writing in your examination the answers, you will retrieve that information from your storage in that form जो आपको समझ आए so that you are able to write your answers. Alright, so these are the 3 processes of memory that you always need to know because this is a very very important question. Again and again I am putting emphasis on this particular thing because I myself have seen this question a lot of times in PYQs, okay, previous year questions में. So encoding है, storage है and retrieval है, right? So in today's video what all things we have talked about, हमने ये पढ़ा कि मेमोरी के फंक्शंस क्या है जिससे हम डिस्क्राइब कर पाए कि मेमोरी होता क्या है. सो जब इस कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन को वी डिवाइडेड इट इनटू बुलेट पॉइंट्स वी वर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर. कमेंट डाउन इफ दिस हेल्प यू, ठीक है. एंड देन we talked about these 3 processes of memory: encoding, storage and retrieval. So that is it for today's video. ये आपके chapter number 6 that is your memory उसका सिर्फ part 1 है. On Monday we will be also talking about part 2 of this chapter जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा important discussion करने वाले हैं. That video will be slightly longer. In that video we will be talking about your models of memory that are there. For example, information processing model, parallel distributed model है जो आपका, then levels of processing model by Craik and Lockhart. उन सारे models of memory के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, शांति से पढ़ाई करेंगे. Till then, on the coming weekend, Saturday and Sunday, make sure you revise your previous chapters and practice as many PYQs as possible. So बहुत queries आती है मेरे पास कि कहाँ से PYQs practice करें. So आप simply Google पे जाइए, that's the biggest search engine. Whichever exam you are practicing for, write the name of that exam and write PYQs after that. ठीक है. Then the results that you will get, you will find a number of sites that are offering quizzes with answers and explanations also. Otherwise, if you are preparing for UGC NET exam, you can simply go on to the website of NTA and you can write on Google NTA mock test. ठीक है. तो NTA के mock test का वेबसाइट खुलेगा, वहां पे आप UGC NET सेलेक्ट करेंगे. यू कैन टेक द मॉक टेस्ट लाइव. जैसे एक्चुअली UGC NET का एग्जाम होता है सेंटर्स में, वैसे ही आप उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं for your subject as well, for paper 1 that is general paper as well. So do practice these questions. And questions practice करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता
कि मॉक टेस्ट दे दिया, आपका कितना स्कोर आया वो देख लिया, चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। नो, दैट इज नॉट हाउ यू आर सपोज टू डू मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये होता है कि आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, देन यू सॉ व्हाट योर स्कोर इज, आफ्टर दैट यू गो बैक टू द आंसर की जो क्वेश्चंस सही थे उनको फिर से देखो कि क्या वो आपने तुक्का लगा के सही मिले आपको, या यू एक्चुअली नो अबाउट द कॉन्सेप्ट। तुक्का लगा के सही हुआ है तो राइट डाउन अबाउट दैट कॉन्सेप्ट, क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू दैट यू हैव लर्नड। देन गो ऑन टू दोज क्वेश्चंस दैट वर इनकरेक्ट, जो आप सही से आंसर नहीं कर पाए। ओके, सो सी, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इनकरेक्ट हो गया जिसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा था, देन सी अगेन कि क्या आपके कॉन्सेप्ट पढ़ने में कुछ गलती हुई या क्वेश्चन समझने में गलती हुई। सो यू हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन so that you are able to understand that where the mistake actually is. Is it that the concepts are not clear? इज इट कि आपके रिविजन प्रॉपर नहीं थे, कि आपने पढ़ा तो सब कुछ था पर याद नहीं आ पा रहा, तो याद नहीं आ पा रहा दैट मीन्स रिट्रीवल प्रॉब्लम्स। ठीक है, रिट्रीवल प्रॉब्लम कब होगी? जब रिविजन अच्छे से नहीं हुए, स्टोरेज ही नहीं हुआ अच्छे से, तो रिट्रीव कैसे करेंगे? ठीक है ना, तो एवरीथिंग यू कैन लिंक विद दिस चैप्टर ऑफ मेमोरी ओनली। So these are the ways how you have to analyze your mock test, and only then practicing these PYQs would be useful. So make sure you do all of that. आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त करते हैं. Thank you everyone for watching the video and sharing it with your friends and family. I'm very, very grateful to each one of you who have subscribed to this channel, who have added some value to the channel of Mind Review, who always leave very, very nice comments, and also comments that help me to improve the video skills and teaching skills. So thank you once again. Keep watching, keep sharing, keep loving, and above all, keep studying your psychology. Bye bye, have a good day. We'll meet on Monday.